चलिए फॉर द टाइम बिंग आप नोट करिए। नेक्स्ट इज मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन। तो अभी इस टॉपिक में हम जो जो चीजें, हमारा जो लर्निंग आउटकम होगा वो होगा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी, जर्नल एंड कंपोनेंट फॉर्म, एक्सेलरेशन, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो पिछले 2 साल पहले इसे सिलेबस से निकाल दिया गया था, लेकिन हम थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगी हमारे पास, क्या क्या पाथ होगा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगी, मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी उसकी, रेंज क्या होगी, मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ये सारा हम करेंगे। उसके बाद सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर मोशन में हमारे पास रहेगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, acceleration in uniform circular motion, direction and magnitude. Yes, direction and magnitude. Acceleration in terms of angular speed and velocity frequency, and relation between R, V, omega and ACP. Dear student, please ये सारे का सारा लर्निंग आउटकम है, इसे आप अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिए, सो डैट हम स्टेप वाइज इससे पास करते रहें और हमारा कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप ना करें। Am I audible to you all? Parmeet, Anhad, Mehak, am I audible? Okay. So please note down जो भी हमारा लर्निंग आउटकम है इस चैप्टर से। इसके बाद के सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी हैं, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए, फिर आपका वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा, लॉज ऑफ मोशन होगा, बहुत इजी चैप्टर्स हैं सारे के सारे। तो प्लीज go through the learning outcome of this chapter. Please note it down. नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट इज पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मैंने आपको बताया था जब हम कर रहे थे वेक्टर चैप्टर, उसमें कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर जो किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करे। तो ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में
मेरे पास कोई पॉइंट है P और P का डिस्टेंस O ओरिजिन से, ओरिजिन जहां से वो मूव करना स्टार्ट किया या जहां से हम उसका डिस्टेंस ले रहे हैं, इट्स R। P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द एक्स एक्सिस, सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन की थ्योरम बन गई कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे तो जो थर्ड वेक्टर होगा इट विल बी द डायगोनल, एक्स आई कैप वाई जे कैप और आर वेक्टर उसका पोजिशन वेक्टर बन गया। सो प्लीज राइट डाउन the position vector r vector of a particle P located in a plane with reference to the origin of an xy reference plane is given by xi cap plus by j cap. X and y are component of r along x and y axis. तो उसी तरह से हमने एक आर्क ली, P उसका पोजीशन वेक्टर P डैश आफ्टर सर्टेन टाइम और उसका पोजीशन वेक्टर R डैश, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसी तरह से दोनों एक्सिस पे हमने एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जिससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी डेल्टा आर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन क्या थी उसकी आर डैश पी डैश पे, और इनिशियल पोजीशन क्या थी जिसे रिप्रेजेंट कर रहा था आर वेक्टर विद द पोजीशन वेक्टर विद द पॉइंट पी। सो वी विल हैव पी डैश और डिस्प्लेसमेंट इज delta r, position vector of r minus position vector of r dash minus position vector of r. So this is delta x I cap plus delta y, where delta x is x dash minus x and y dash minus y. इसे आप नोट करिए। So VAV average velocity is delta r by delta t, delta r को हम लिखेंगे delta xi plus delta yj divided by delta t। अलग अलग कर लिया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। तो हमारे पास बन गया V एवरेज इज V एक्स एवरेज आई कैप V वाई एवरेज जे कैप। आप इसे नोट कर लीजिए सर। हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने? So the next one is velocity in component form. XY plane, O is origin, displacement of particle, P is the one point with velocity vector V vector, making an angle theta with the plane x-axis and perpendicular is Vy. This is quite similar to that of your triangle law of vector addition.
अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस करिए. A very simple and in a very simple way. So the next topic is acceleration. अभी हमने लास्ट चैप्टर में किया acceleration is the ratio of velocity to the time interval. अब हम acceleration को फाइंड करेंगे in terms of component. बहुत सिंपल है और उससे भी सिंपल करके मैंने इसको सिंपल वर्डिंग में लिखा. तो प्लीज अच्छे से नोट करो और जहां पे भी आपको कोई भी डिफिकल्टी लग रही है प्लीज डिस्कस. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन इन कंपोनेंट फॉर्म.